अनीता जी को कर्मों की सज़ा मिल रही है। अनीता जी बहुत बड़ी झूठी हैं। अनीता जी ऐसी हैं। अनीता जी बहुत चालाकी करी हैं। धन का बड़ा लालच है। ज़मीन जायदाद में भी लालचपना दिखा रही हैं। इतनी चालबाजियां करके बसंती को सताई, अब उनको कर्मों की सज़ा मिल रही है। जी हाँ, कोई निकाल रहा है आपकी मन की बात। जैसे मोदी जी अपनी मन की बात करते हैं, तो कुछ लोग हैं जो फेक आईडी बनाए बनाए अपनी मन की बात कर रहे हैं। कौन है? अरे भाई बताते हैं कौन है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हालांकि जब बोलती हूँ तो लोगों को मिर्ची बहुत लगती है, पर सच्चाई यही है। सब्सक्राइबर्स की सोच, या फिर कह दें कि कुछ फेक आईडीज़। अब फेक आईडीज़ बनाकर कोई अपने मन की बात भी बोल सकता है। जी हाँ, तमाम ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो भाई साहब अपनी भड़ास निकालने के लिए रामू श्यामू और गीता पपीता किसी भी नाम से आईडी बना के अपनी मन की भड़ास जिस सामने वाले पर्सन के लिए निकाल लेते हैं, है ना। और ये हो जाता है कि भाई सब्सक्राइबर ने बोला है। अब सब्सक्राइबर देखता है तो उसके मन में जो भावना होगी वो बोलेगा ही। देखो, आपको देखने वाले दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो आपको पसंद करते हैं, और एक जो बिल्कुल भैया आपको पसंद नहीं करते, मौका दस्तूर पाते हैं तुमको गरियाने का। तो फिर वो आते हैं और अपने मन की भड़ास निकाल के ले जाते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो दो तरह के लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब हमारी जो बसंती जी हैं, बसंती जी के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बददुआ देने में तो नंबर 1 है। और कुछ लोग ऐसी ऐसी बददुआ देकर जाते हैं। मेरे जो पिछला वाला जो लास्ट वाला वीडियो था, इससे पहले जो मैंने बनाया था, उसमें हमारे कुछ बसंती जी के भक्त आए थे जो कि अपनी मन की भड़ास निकाल के गए हैं। पर कोई बात नहीं, अब भाई क्या ही बोल सकते हैं। सबको ना इस देश में ना स्वतंत्रता है अपने मन की बात रखने का। तो वो लोग भी अपना ना मन की बात रख देते हैं, बस शब्दों का चयन करना भूल जाते हैं और ऐसे शब्दों का चयन कर लेते हैं कि क्या ही बताएं। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात जानते हैं क्या दर्शकों? असल में वैसे आजकल हमारी बसंती जी के व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं, है ना। तो वही ब्लॉग के ऊपर ब्लॉग डाले जा रही हैं। उनके ब्लॉग्स बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं और 2-2 घंटे बाद कुछ ना कुछ अपलोड कर ही देती हैं। कभी जाड़ा गर्मी बरसात, कभी बारिश, तो कभी किसी की खराश, तो कभी इधर का काम, कभी उधर का काम, कभी बगिया वाला, कभी खेतवा वाला, कभी मड़िया वाला। तो भाई ऐसी सारी चीज़ें वो लेके आती रहती हैं। लेकिन जो इनका टाइटल है ना दर्शकों, उस टाइटल की वजह से ये विवाद हुआ है या फिर किसी और वजह से? जी हाँ, अनीता जी के ऊपर लग चुका है एक लांछन। क्या लांछन लगा है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो इस मुद्दे पर हम खुलकर करेंगे बात और व्यक्त करेंगे अपने जज्बात। फिलहाल मैडम का जो हमारी टाइटल है उस पर पहले एक नज़र डाल लेते हैं। नई शुरुआत, नई उम्मीद, नई पहचान, नए आरोप, नए संघर्ष, गोलू के हाथों के मोमोज, गांव का फास्ट फूड। तो जो गोलू के हाथों के मोमोज थे, मोमोज वाकई में बहुत अच्छे बने थे। और दोनों बच्चे, मैं फिर से कहूँगी, बेहद मेहनत करते हैं। खासकर दोनों जो पढ़ाई की एज है, इस एज में लोग खाते खेलते घूमते फिरते हैं। लेकिन वाकई में कहते हैं ना कि जब कंधों पे भार आता है तो संभाल ही लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें वाकई में उत्साह करती हैं कि दोनों लड़की क्या, एक लड़की गोल्डी और गोलू। तो लड़की जहाँ इतनी छोटी होने के बावजूद खाना वाना भी बना लेती है, हर चीज़ करती है, वो काबिले तारीफ़ है। जो कि उसमें कोई बुराई नहीं है तारीफ़ करने में, पर जो चालबाजियाँ दिखता है करता है तो भैया आप बोलना पड़ेगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम। अब वो बसंती जी हमारी चालबाजियाँ करती हैं तो वो दिखता है और हम लोग बोल देते हैं। अब जब बोल देते हैं तो भाई वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, अगर हम बसंती जी के वीडियो की बात करें और ख़ासकर इनकी ब्लॉगिंग की, तो जो पूरी स्टोरी है उसमें जो मेन कैरेक्टर हैं वो दो ही हैं। एक हैं कहते नहीं है कि भाई साहब जो पूरा करता धरता होता है, बात का बतंगड़ बनाने वाला, वो है हमारे दादाजी। एक लोगों ने कहा कि तुमको शर्म नहीं आता, एक बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर ऐसे बातें करती हो, लांछन लगाती हो, तुम्हारा मुंह टेढ़ा हो जाए, तुम ऐसे वैसे मुंह करके बातें करती हो। तो देखिए जी मोहतरमा, यूँ है हमारा स्टाइल। आपको पसंद आता है तो देखो, नहीं तो कोनो बात नहीं। ऐसा गरियाती रहो जब तक गरियाने का मन करे। हमको कतई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। हमको जो फील होता है,
अपनी उचित भाषा में आप लोगों की जैसे अभद्र भाषा यूज़ नहीं करते हैं, ना। तो भाई आपकी मर्ज़ी, बोलते रहिए, उसमें हमको कतई कुछ मीन मेख नहीं निकालना है। तो हमारे जो इस पूरी फैमिली में जो अभी चीज़ें हुई हैं उसकी मेन जड़ है हमारे प्रिय दादाजी। दादाजी अगर कोई चीज़, जैसे घर का बड़ा बुजुर्ग जो है वही अगर देखो, मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें वैसे तो कहा जाता है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वो घर की नींव पूरी रखते हैं, नींव मजबूत रखते हैं, और छोटों में अगर कोई मतभेद हो भी जाए तो वो सुलझाने का काम करते हैं। घर की मजबूती का कारण बड़े बुजुर्ग होते हैं। लेकिन हमारे दादाजी की दुविधि, मतलब उनके बिहेवियर में जो परिवर्तन आया, बदलाव आया है, उसकी वजह से ज़्यादा कलह हुई है। अगर दादाजी बोल दें कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ये पहले ऐसे हो चुका, अब ऐसा ऐसा है, लेकिन दादाजी की चुप्पी की वजह से इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, इतने बड़े बड़े फेक एलिगेशन लगा दिए गए, लेकिन दादाजी ने टस से मस नहीं हुआ। दादाजी, वो लोग बुजुर्ग लोगों को ये देख लेते हैं कि कोई इनके ऊपर बात करता है, खुल के बोल रहा, कैसे बोल रहा है, ये वो जो आंखों पे काली पट्टी बांधे वो कतई ये नहीं सोचते हैं कि ये जो बुजुर्ग हैं उनके दूसरे बेटे के ऊपर अपनी बहुरिया के कपड़े निर्वस्त्र करके उनको मारने पीटने का आरोप लगा है, जो कि सबको पता है। उस गांव के बच्चे बच्चे से पूछ लो कि लाला जी क्या इस प्रवृत्ति के हैं कि वो अपनी जो घर की छोटी बहुरिया है ना, अपने भाई के, जो उसका भाई है भी नहीं, लाला जी का भाई है भी नहीं, उनको जो है अब उनके अब्सेंस में उस औरत के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। लड़ाई झगड़ा मतभेद अपनी जगह है। अगर आप किसी भी बैले इंसान से भी पूछ लोगे और जिसने लाला जी को जाना है वो बोलेगा कि भाई ये गलत एलिगेशन है, ऐसा हो नहीं सकता। तो लाला जी जो इतना बड़ा इल्ज़ाम झेल रहे हैं, उनके बच्चे जो इतना बड़ा इल्ज़ाम झेल रहे हैं, इसमें तो भाई साहब कुछ नहीं बोले। कौन? हमारे महान दादाजी। और दादाजी जब इसमें नहीं बोले तो बाकी चीज़ों में कैसे बोल रहे हैं? तो वहाँ पर किसी ने ये नहीं बोला कि भाई एक बुज़ुर्ग को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए, एक बुज़ुर्ग को झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक बुज़ुर्ग को दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए था। वो भी इतना गंदा इल्ज़ाम जिसपे इन बच्चों का कैरियर डिपेंड करता है, वो उनके कैरियर से खेल गई महिला। वहाँ पर दादाजी ने बड़े होने का फ़र्ज़ क्यों नहीं निभाया? क्योंकि वो भी तो उनके पोते पोती हैं। उनका जो है गवर्नमेंट जॉब में इशू आ सकता है, उनका वीज़ा नहीं बनेगा, पुलिस ये बोल के उनको डराती है। वहाँ पर दादाजी पहले तो चुप्पी साधे रहते हैं और फिर बाद में बोलते हैं मैं तुझे उपलब्धि नहीं था, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतनी बड़ी बात हो जाती। और हमारी प्रिय बसंती जी जो छोटी छोटी बात को लेकर इंटरनेट पे आके बताती हैं, वो इस चीज़ पे चुप्पी साधे रहती, इसी से उनका झूठ पकड़ा जाता है दर्शकों। तो कृपया करके उम्र से किसी की सच्चाई का पता नहीं लगाया जा सकता, मेरा मानना ये है। तो जिसको अगर गाली दे के अच्छा लगता है तो दे लो भैया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक कर दूँगी। तुमको एकदम भक्त बन के बैठना है तो बैठो, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो। अगर मुझे अनीता जी गलत लगेंगे, लाला जी गलत लगेंगे, मैं बोलूँगी। उम्र में बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो वो गलत, वो भी जो बिल्कुल साफ दिख रहा है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है। फिलहाल मुद्दे पे आते हैं कि अनीता जी के ऊपर लांछन क्या लगाया गया है। ये उम्र वाला कार्ड, बुजुर्ग वाला कार्ड तो बहुत सारे लोग खेल ही रहे हैं वाईटी पर। तो जी जो इसमें टाइटल में ही लिखा था कि लगे नए आरोप, जो टॉप पे कमेंट है वो है कि वो औरत झूठ बोल रही, वो औरत बोल रही है कि किसी की नज़र लग गई। यहाँ पर उस औरत से तात्पर्य है अनीता जी से। उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि उसके लालच की वजह से ये सब हो रहा है सब। ओ माय गॉड, मतलब अनीता जी लालची हैं और यहाँ जो ज़मीन जायदाद अब उसमें कुछ तरक्की हो गई है, कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं, ज़मीन की कीमत बढ़ गई है, घर बन गया है। तो जो दोबारा बंटवारा चाह रहा है वो लालची नहीं है, उन्हीं के भाई बंधु के जब प्रेजेंट थे तब बंटवारा हुआ था, लेकिन उस औरत को अब दोबारा बंटवारा चाहिए तो भाई वो तो त्यागी है। लेकिन अनीता जी और लाला जी लालची हैं। खैर आगे पढ़ती हूँ मैं। लालच के चक्कर में अपने कर्म खराब कर रही है, आपको कितना सताया, बर्बाद करने की कोशिश की है वो तो साफ साफ दिख रहा है। और अब ऐसी चीज़ें बोल रही है, अब उसके पास सबूत भी हैं पूरे, उनके पास सिर्फ झूठ है बोलने को और कुछ भी नहीं है, सबूत भी नहीं है, झूठ बोल रही है फलाना ढिमका।
और इसके बाद तमाम लोगों ने 16 लोगों ने इस पर वार्तालाप करी है, क्योंकि यह गोलू है जो दूसरी आईडी से चेहरा छुपा के ऐसे मैसेज कर रहा है। यस, जी हाँ, मैं कह रही हूँ ना कि मन के भाव जो होते हैं दूसरी की आईडी बना के दूसरे नाम से अक्सर बड़े बड़े यूट्यूबर या छोटे छोटे यूट्यूबर भड़ास निकालते रहते हैं कि हम सब्सक्राइबर। तो यहाँ पर अनीता जी के बारे में इस प्रकार की बातें की जा रही, लाला जी के बारे में इस प्रकार की बातें की जा रही। जो थोड़ा भी दिमाग वाला इंसान है उसको पता है कि बसंती जी सिर्फ गरीबी कार्ड खेल रही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चे मेहनती नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर बच्चे अब गलत दिशा में जाएंगे क्योंकि उनकी माँ ही इतनी चालबाजियाँ कर रही है, अपने जेठ पे और उनके बच्चों पे गलत इल्ज़ाम लगा रही, निर्वस्त्र करके पिटाई करी। शर्म नहीं आई उसको इतना बड़ा एलिगेशन लगाने में, और यूट्यूब पे आई नहीं बोलने। तो समझ जाइए अब इस प्रकार की नीचता पे आ गए हैं। अब देखो व्यूज़ कम हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, चलिए जी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।